श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक सत्संग महिमा से पढ़ रहे हैं भगवान। इसमें टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, इस प्रसंग में यह बात बताई कि तुम अपना दुख मिटाना चाहते हो कि नहीं। अगर दुख मिटाना चाहते हो तो सत्संग करो। परमानंद की प्राप्ति चाहते हो कि नहीं। परमानंद की प्राप्ति चाहते हो तो सत्संग करो। अच्छा कहो कि हम ईश्वर को नहीं चाहते। तो वे लोग कभी गौर से अपनी वासनाओं के बारे में विचार ही नहीं करते। जो कहते हैं कि हमको अभी ईश्वर नहीं चाहिए, वे तो अभी बच्चे हैं। कैसे? अच्छा, आपको सुख चाहिए कि नहीं? बोले हाँ चाहिए। अच्छा, तो सुख जो है वह कब कब आपको चाहिए? रात रात में चाहिए, दिन में चाहिए कि दिन दिन में चाहिए, रात को नहीं चाहिए? कब कब चाहिए? बोले कि महाराज सुख तो हमेशा ही चाहिए। माने तुमको ऐसा सुख चाहिए न जो हमेशा रहे। यह बात तो पक्की है। अविनाशी सुख तुमको चाहिए। अच्छा, कहाँ कहाँ सुख चाहिए? घर में रहो तो सुख मिले, बाजार में जाओ तो सुख न मिले, या बाजार में जाओ तो सुख मिले और घर में रहो तो न मिले। बोले कि नहीं महाराज, रण में रहें, वन में रहें, घर में रहें, बाहर रहें, हर जगह सुख चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें व्यापक सुख चाहिए ना? हर समय सुख चाहिए, हर जगह सुख चाहिए। अच्छा, जब लड्डू खाएं तब सुख मिले और जब चटनी अचार खाएं तब सुख न मिले, यह चाहते हो? पड़ोसी से मिले तो सुख न मिले और घर वालों से सुख मिले तो सुख मिले, यह चाहते हो? नहीं महाराज, सबसे मिले तो सुख ही मिले। सुख प्रत्येक में होगा तब प्रत्येक से मिलेगा। तुम वह सुख चाहते हो जो हर व्यक्ति में रहता है, हर चीज़ में रहता है, हर जगह रहता है और हर समय रहता है। क्यों भाई? अच्छा जी, वह सुख अपने घर रहे ऐसा चाहते हो कि पराए घर रहे ऐसा चाहते हो? अच्छा, वह सुख लेने में तुमको किसी की गुलामी करनी पड़े ऐसा चाहते हो? नहीं, स्वाधीनता का सुख तो नहीं चाहते हो, स्वाधीन सुख चाहते हो। अच्छा, बहुत मेहनत करनी पड़े ऐसा चाहते हो? नहीं बाबा, कम से कम मेहनत करनी पड़े ऐसा सुख चाहते हैं। अच्छा, वह सुख तुम्हें मिले और मालूम न पड़े। आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बोरी रही सोएरी। वह सुख तुम्हारे सामने आवे और तुमको मालूम न पड़े, लौट जाए, ऐसा सुख चाहिए। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं कि आप जो सुख चाहते हैं, हमेशा रहने वाला, हर जगह रहने वाला, घर में रहने वाला, बिना किसी की प्राधीनता के मिलने वाला, बिना किसी मेहनत के मिलने वाला और अपने दिल में हमेशा फुरफुराने वाला ऐसा सुख जो आप चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि यह सुख ईश्वर के सिवाय और क्या है? अजी, इसी सुख का नाम ईश्वर है। वह आदमी बेवकूफ़ है जो कहता है कि हमको ईश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह ऐसा सुख चाहता है जो हर देश, हर हाल, हर वस्तु में, हर काल में नित्य निरंतर बिना किसी परिश्रम के अप्रोक्ष हो, तो वह ईश्वर को चाहता है। तो इसका मतलब हुआ कि हर आदमी आदमी सुख चाहता है, हर एक आदमी ईश्वर चाहता है। यह अद्भुत रीति है। समूचे भूगोल में और अब तक के समूचे सांस्कृतिक इतिहास में आप विचार करके देख लो, लोगों ने ईश्वर का वर्णन किया है। इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में क्या ईश्वर का वर्णन नहीं है? प्राचीन धर्म में भी ईश्वर का वर्णन है, लेकिन हमारा आत्मा ही ईश्वर है। ऐसा वर्णन किसी ने नहीं किया। अपने ईश्वर से अलग होकर हम कट जाएंगे, परिचिन्न हो जाएंगे और हमसे अलग होकर ईश्वर कल्पित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। हमसे अलग ईश्वर बेहोश पड़ा है और ईश्वर से अलग हम कटे पिटे पड़े हैं। यह आत्मा से अभिन्न स्वरूप में जो ईश्वर का निरूपण है, यह हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा वेदांत, हमारी उपनिषद की विशेषता। यदि तुम जो चाहते हो वही मिले, उसका नाम ईश्वर है। और वह किस रूप में मिलेगा? आत्मा के रूप में मिलेगा, परंतु उनके लिए एक पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मार्ग है। मन एकाग्र करने वालों के लिए भी मार्ग है। धर्मानुष्ठान करने वालों के लिए भी मार्ग है। सेवा प्रेम करने वालों के लिए भी मार्ग है। और यह जो सेवा प्रेम का भक्ति मार्ग है, यह तो भगवान को द्रवित करने वाला है।
उसके हृदय में करुणा जगाने वाला है। हमें चलकर न जाना पड़े, वहीं चलकर आवे और मिल जावे, ऐसा मार्ग है यह भक्ति मार्ग। यह मार्ग सत्संग से ही प्राप्त होता है। अरे बाबा, वेदांत पढ़ लोगे, यह बात नहीं है। जैसी स्थिति में हो वैसी ही स्थिति में अपने हृदय को प्रेम से, भक्ति से भर दो और लो भगवान। श्रीमद् भगवत में भक्ति का यह अंतर, उसका निरूपण, उसकी असाधारण महिमा का वर्णन है। इसके साथ ये सत्संग महिमा नामक पुस्तक समाप्त होती है। भगवान प्रणाम। भगवान।